हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द फन दे हैड फ्रॉम द बुक बीहाइव। तो बच्चों, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा द फन दे हैड किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो एरा की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल एरा है और एक आपका प्रेजेंट डे स्कूल की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो फ्यूचर में स्कूल कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। मे बी वर्चुअल क्लास के थ्रू आप पढ़ेंगे, या आप जो है मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट के, या आप जो है कोरोना में अपने लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स पढ़ा था, राइट, या रोबोटिक टीचर हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है कौन है बच्चों, मार्गी। मार्गी और टॉमी किस तरह से फ्यूचर में जो है 2157 ईयर की बात कर रहे हैं एट दैट टाइम, और वो कैसे पढ़ते हैं थ्रू कंप्यूटर, राइट। और क्लासरूम कहाँ है उसका, नेक्स्ट टू हर रूम। बट आप लोग कैसे जाते हैं बच्चों, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल बिल्डिंग होती है, डिफरेंट टीचर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप इंजॉय करते हैं। लंच ब्रेक होता है तो आप लंच करते हैं, खेलते हैं और आपस में क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्योंकि सेम एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपस में क्या करते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर। बट मार्गी और टॉमी क्या, उनका स्कूल जो है नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, टॉमी का और मार्गी का। क्लियर। तो मार्गी का नेक्स्ट टू हर रूम, बेडरूम। तो वहां पे वो अकेले पढ़ रही है, किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी से डिस्कस नहीं कर सकती, किसी के साथ जो है टॉक नहीं कर सकती। सिंपल जो है उनके टीचर, उनको मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं और किस तरह से वो जो है सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। एक स्लॉट दिया गया है जिसमें क्वेश्चन दिए हैं और वो वहां पे और टेस्ट भी जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर, जैसे आज आप ह्यूमन टीचर से पढ़ रहे हैं, बट दैट टाइम वो किससे पढ़े हैं, मैकेनिकल टीचर से। मैकेनिकल टीचर की, और यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक जो है सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, राइट। और जो एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, सेम जो है वो भी पढ़ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक फिक्स टाइम दिया है और उस टाइम पे जो है आपकी स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी और वहां पे टीचर पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आई होप जो है सारे बच्चों ने फन किया होगा वाइल रीडिंग दिस चैप्टर। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लास्ट में थोड़ा सा हमारा रह गया था, लेट्स सी कि किस तरह से मार्गी को अर्थमेटिक टीचर पढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं वो। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. तो जैसे बच्चों आप लोग जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के जो है सम्स करते हैं एडिशन के, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/4 और इस तरह से सॉल्व करते हैं। सेम जो है उसके स्क्रीन में भी अर्थमेटिक जो मैकेनिकल टीचर है उन्होंने उसको बोला कि एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट। और उन्होंने जो मार्गी जो है हेट करती थी दैट पार्ट जो है उन्होंने कहा प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। Margie did so with a sigh, sigh means deep relief। वो जो है अपना होमवर्क इंसर्ट करती है। शी वॉज थिंकिंग, और एट द सेम टाइम शी वॉज थिंकिंग, किसके बारे में सोचती है, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स ऑफ देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जो है उनके स्कूल के बारे में वो शी वॉज थिंकिंग when they were a little boy। all the kids, और किस तरह से सारे स्कूल जो है बच्चे, all the kids फ्रॉम द होल नेबरहुड जो है पड़ोस से जो है सारे बच्चे कैसे गैदर होते हैं एंड दे वेंट टू स्कूल, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर। अब मार्गी का स्कूल कैसे बच्चों, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो क्या वो किस तरह से एंजॉय कर सकती है, सारे बच्चों के साथ मिलके जो है लाफिंग कर सकती है, शाउटिंग कर सकती है। ये स्कूल यार्ड, तो उसका स्कूल यार्ड कौन सा है बच्चों, राइट, जहां पे वो एंजॉय करेगी। तो ये चीजें जो है शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर किड्स, ये स्कूल सॉरी व्हेन दे वर लिटिल बॉय और किड इन द स्कूल रूम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और कैसे जो है एट द एंड ऑफ द डे सारे बच्चे जो हैं इकट्ठे होते हैं
और फिर they went to home. They learned the same things so they could help one another with the homework. अब क्योंकि वो एक ही चीज पढ़ते हैं तो अगर मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा बच्चा जो है हेल्प कर सकता है. क्लियर? एंड टॉक अबाउट इट एंड द टीचर वर पीपल. और टीचर कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग. The mechanical teacher was flashing on the screen, और at the same time the mechanical teacher जो था it was flashing on the screen. उसी समय उन्हें जो है क्योंकि she was thinking about the old schools. That is why कई बार होता है ना, जो आप टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपका माइंड जो है कहीं भी जो है रोमिंग करता है या वैंडरिंग करता है, तो सेम जो है ये she was thinking about the old school of her grandparents or grandparents when grandparents was a little boy. उसी समय जैसे ही flashing on the screen shining करता है, flashing means shining, when we add fraction 1/2 and 1/4, और वो जैसे ही सवाल बताने लगते हैं, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, but still she was जो है thinking about the old school, और वो सोचती क्या थिंक करती है कि how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो यहाँ पे फन किसके लिए बोला है और दे किसके लिए बोला है कि कौन फन करते थे जो ओल्ड एज में स्कूल जाते थे. मे बी उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आप जो जिस तरह से आपके स्कूल में जा रहे हैं, फन करते हैं, शाउटिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं और डिस्कस अबाउट द जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है डिस्कस करते हैं आपस में. क्लियर? और हेल्प करते हैं टू ईच अदर. तो ये क्या है, आप फन करते थे, दे हैड, एंड दिस इज द टाइटल ऑफ अ चैप्टर, द फन दे हैड. तो अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो फन करते थे, पूरा इंजॉय करते थे स्कूल में. तो दैट इज व्हाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड. राइट? तो दे कौन है? जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते थे. मे बी उनके ग्रैंड पेरेंट्स जब वो क्या थे, बॉय थे, लिटिल बॉय थे या किड थे, या आप हैं जो स्कूल जा रहे हैं तो आपके लिए यूज हुआ है दे. द फन दे हैड. जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, शाउटिंग करते हैं, स्कूल यार्ड में खेलते हैं, लाफिंग करते हैं, राइट? तो ऑल दोज बच्चों के लिए क्या यूज करा है? द वर्ड दे. तो वो फन है, द फन दे हैड. राइट? जो मार्गी ने नहीं किया था वही यहाँ पे वो शी वॉज थिंकिंग वाइल मैकेनिकल टीचर जो है जब उन्हें अर्थमेटिक लेसन जो है एडिशन का पढ़ा रहे थे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे अब यू कैन सी यहाँ पे मागी बैठी है बट और कोई बच्चा नहीं बैठा है. जैसे आप लोग स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे सेम एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं और एक ह्यूमन टीचर जो है आपको पढ़ाता है. बट यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये कौन है बच्चों? मागी. और यहाँ पे जो है वो लर्न करिए. और कौन टीच कर रहा है? मैकेनिकल टीचर. राइट? तो यहाँ पे जो है ये स्क्रीन क्या हुई है? लिट अप हो गई है. और किस तरह से अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. किसने बोला था? द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. और जो मैकेनिकल टीचर था उसने उन्हें बताया कि आज हमारा लेसन क्या है? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज इंसर्ट. और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय इसाक एसिमोव. तो इसके ऑथर कौन है? राइटर बच्चों इसाक एसिमोव यहाँ पे लिखा है. क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय करा होगा, आप लोगों ने भी फन करा होगा वाइल जब हम पढ़ा रहे थे इसको, while reading this chapter, discussing this chapter. तो I hope it is clear to you from here. और यहाँ पे आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि एक डिजिटल क्लास है और एक क्या है आपकी, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों, फोकसिंग टू इरास. वन इज द डिजिटल इरा जिसमें कौन है? टॉमी एंड मागी. Other is the normal era जो present day era है about which they learn through their grandparents diary. जिस कहाँ से उनको पता चला स्कूल के बारे में? From grandparents diary. Clear? तो पहला क्या है बच्चों? डिजिटल era.
और एक है आपका नॉर्मल जो प्रेजेंट इरा। नॉर्मल इरा। अब डिजिटल इरा में कौन पढ़ रहे हैं? मार्गी एंड टॉमी। प्रेजेंट नॉर्मल इरा में उन्हें कहां से पता चला बच्चों? ग्रैंड पेरेंट्स डायरी। ग्रैंड पेरेंट्स डायरी। क्लियर? तो यहाँ पे डिजिटल इरा और प्रेजेंट नॉर्मल इरा, और कहां से इंफॉर्मेशन मिली उन्हें? फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स डायरी से। क्लियर? और यहाँ पे मार्गी एंड टॉमी है, वो डिजिटल इरा में है, और किस तरह से वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं। और इस इरा में हम कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? ह्यूमन बीइंग से, मैकेनिकल टीचर। और यहाँ पे कौन है टीचर? ह्यूमन टीचर। और यहाँ पे क्या है बच्चों? एक 1 पॉइंट यहाँ पे स्कूल रूम है नेक्स्ट टू बेडरूम, बट यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग है। राइट? तो यहाँ स्कूल रूम है, यहाँ बिल्डिंग है। तो दिस इज द डिफरेंस कि डिजिटल एरा में मार्गी और टॉमी है, और प्रेजेंट नॉर्मल एरा जो है दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स डायरी। क्लियर? और ह्यूमन टीचर्स हैं, यहाँ पे जो है मैकेनिकल टीचर हैं। यहाँ पे स्कूल रूम है नेक्स्ट टू द बेडरूम, और यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग है, जहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं, और किस तरह से स्कूल यार्ड में शॉपिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। राइट? तो यहाँ पे भी रूम होते हैं, बट पहले अब क्या है? एक स्कूल की बिल्डिंग होती है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों? स्कूल रूम है और नेक्स्ट टू बेडरूम। नेक्स्ट टू बेडरूम। बट यहाँ पे क्या है बच्चों? बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में डिफरेंट क्लासेस हैं, और जहाँ पे सेम एज ग्रुप के बच्चे जाते हैं और इकट्ठा बैठ के जो है सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और वहां पे पढ़ते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स डिस्कस द समरी। अभी हम समरी पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेल में हम जो है पढ़ चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी। अब यहाँ पे मार्गी ने टॉमी को एक डायरी मिली थी, और यहीं पे जो है उन्होंने अपनी डायरी लिखनी शुरू करी है, और उसमें टॉप में उन्होंने क्या लिखा था? कौन से ईयर की बात करी थी? 2157। क्लियर? द स्टोरी ओपन्स विद मार्गी राइटिंग इन हर डायरी about an old book that Tommy had found। कहाँ मिली थी बच्चों से? In the house। और हाउस में भी कहाँ मिली थी? एटिक में। और एटिक क्या होता है बच्चों? रूफ के और रूम के बीच में एक स्पेस होता है, और वहां पे स्टोर रूम उन्होंने बनाया था, और वहां पे टॉमी गॉट दैट बुक। मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर हु हैड वंस talked about his grandfather who went to an actual school। अब यहाँ पे मार्गी बता रही कि एक बारी जो है उनके ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया था, एक्चुअल में वो जो स्कूल जाते थे, वेयर द स्टूडेंट्स वर टॉट। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाते थे? ह्यूमन टीचर। तो यही जो है पॉइंट उसके लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि उनको कौन पढ़ाता था? मैकेनिकल टीचर। However, Margie and Tommy lived in the future world। अब मार्गी और टॉमी कहाँ रहते थे बच्चों? फ्यूचर वर्ल्ड में। 2157 ईयर की बात करें। इन द ईयर 2157 वेयर एजुकेशन वॉज कंप्लीटली कंप्यूटराइज। पूरी पढ़ाई किसके थ्रू होती थी? कंप्यूटर के थ्रू। क्लियर? और वहां पे कौन होता था टीचर? मैकेनिकल टीचर। तो सिंपल सा यू कैन लर्न मार्गी एंड टॉमी। तो इस तरह से शॉर्ट पॉइंट्स बना के आप लर्न कर सकते हैं। कहाँ रहते हैं वो? लिव्ड इन फ्यूचर वर्ल्ड। क्लियर? इन द एयर। और 2157 यहाँ पे पूरी पढ़ाई क्या है? एजुकेशन कैसी है? कंप्यूटराइज्ड। एजुकेशन इज कंप्यूटराइज्ड। क्लियर? कैसी थी पढ़ाई? कंप्यूटराइज्ड। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या ये दोनों स्कूल जाते थे? दे डिड नॉट गो टू स्कूल। तो पढ़ते पढ़ते इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं पूरे चैप्टर का। दे डिडंट गो टू स्कूल।
Instead they had a special study room. जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि मार्गी का कहाँ था स्टडी रूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, where a computer taught them. The computer teacher was programmed and adjusted. अब वहां पे क्या करते थे कि जो प्रोग्राम को जो है उसमें ऑलरेडी रहता था, द कंप्यूटर टीचर वॉज प्रोग्राम्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड, उसके आईक्यू के हिसाब से उसको एडजस्ट करते थे. नाउ एंड देन द कंप्यूटर टीचर डेवलप्ड फॉल्ट्स विच वर फिक्स्ड बाय ए क्वांटिटी इंस्पेक्टर. और आपने देखा था कि किस तरह से कंप्यूटर टीचर जो है फॉल्ट आ गया था उसमें, और किसने रिपेयर किया था उसे बच्चों, क्वांटिटी इंस्पेक्टर ने. Both Tommy and Margie wondered at the book found by Tommy in his attic. और दोनों के दोनों जो हैं, टॉमी और मार्गी जो क्या थे, वंडर्ड थे, सरप्राइज थे बुक को देखे और जिसमें क्या लिखा हुआ था स्कूल के बारे में. They wondered at it as they read books on the screen of their computer teacher. अब जैसे वो स्क्रीन में पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कंप्यूटर में टेक्स्ट आप कैसे पढ़ते हैं, और अगर आप एक बुक लेंगे तो यू हैव टू टर्न द पेजेस. क्लियर? तो टर्न करेंगे पेजेस तो क्या वर्ड्स आपके मूव करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे. तो दैट ये चीजें जो हैं देख के दे वंडर्ड. क्लियर? ऑफ देयर computer teacher, Margie felt that the computer teacher was boring. अब जो है उसे फील हो रहा था लास्ट में एट द एंड, जब उसे पता चला कि किस तरह से बच्चे जो हैं स्कूल में जाके एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, तो शी फेल्ट कंप्यूटर टीचर वाज बोरिंग. शी disliked the mechanical teacher and learning. She also wondered how much fun it would be studying in a school. और ये देख के कि किस तरह से जो है उन्हें पता चला कि स्कूल के बारे में, बच्चे जो हैं एंजॉय करते हैं, पूरे नेबरहुड के बच्चे इकट्ठे होते हैं, एंड दे वेंट टू स्कूल together. She studying in a fun way with other children, and that too from a human teacher. और किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं, फन करते करते जो है दे लर्न ऑल द चैप्टर्स, जो वो एक स्क्रीन में पढ़ते थे और बोरिंग लगता था उनको, बट उसको ये देख के जो है शी वंडर्ड दैट द किड्स जो है कि सारे किड्स कैसे पढ़े हैं, studying in a fun way with other children, and that they too from a human teacher. और एक ह्यूमन टीचर जो है उनको पढ़ा रहे हैं, और वो फन करते करते जो है they learn a lots of things. Clear? So this is all about this chapter, and this is we discussed the summary of this chapter. तो बच्चों, मार्गे और टॉमी they did not go to school. वो स्कूल नहीं गए. Lived in future world in the ईयर, कौन से ईयर में? 2157. एजुकेशन एट द टाइम, एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली कैसी थी? कंप्यूटराइज थी. क्लियर? बट जैसे ही जो है टॉमी गॉट द डायरी, कहाँ मिली थी उसको? एटिक में मिली थी, इन हिज एटिक. और कैसी थी बच्चों बुक? कैसी थी? ओल्ड थी. और जैसे हमने पढ़ा था पेजेस कैसे थे उसके? वह येलो एंड क्रिंकली फोल्डेड थे, राइट? और किस तरह से वो वंडर्ड कर रहे थे व्हेन दे टर्न द पेजेस. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो सारे बच्चे अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे पहले, लेटर वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं. तो वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया है, यूज किया है, जो आपके एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. क्लियर? तो सारे बच्चे फोकस करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक द रीडर्स टू? अब कब की बात करें? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो हम कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डे की बात कर रहे हैं, या पास्ट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल? तो आई होप सारे बच्चों को इसका आंसर आता होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ऑब्वियसली फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, तो आप एकदम से फ्यूचर वर्ल्ड टिक नहीं करेंगे. पहले आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, देन टिक द या राइट द आंसर, करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? फ्यूचर वर्ल्ड, पास्ट वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड. तो एकदम से पढ़ के आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, यस यस वी आर टॉकिंग अबाउट
कि हमने जो है किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बट आगे क्या लिखा है बच्चों, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। तो हम यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे थे, जब सारी एजुकेशन कैसी हो गई थी, वॉज कंप्लीटली कंप्यूटराइज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, फ्यूचर वर्ल्ड इज नॉट, पास्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट भी नहीं होगा, बट द करेक्ट आंसर इज योर डी, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल। अब हमने ये क्यों टिक करा, क्योंकि हमने बात करी थी कि हम डिजिटल इरा की बात कर रहे हैं, 2157 ईयर की बात कर रहे हैं, जब एजुकेशन वॉज कंप्लीटली कैसी हो गई थी, कंप्यूटराइज। तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन यू टेक द आंसर यू शुड नो, कि पता होना चाहिए कि ये आंसर करेक्ट क्यों है, व्हाई यू टेक दिस आंसर, या व्हाई यू जो है तुमने ये आंसर लिखा है। क्लियर बच्चों। तो हमने ये आंसर क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड, हम 2157 ईयर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब सारी जो है एजुकेशन कैसी थी, कंप्लीटली कंप्यूटराइज। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड है वर्चुअल रियलिटी, हेवनली वर्ल्ड या इमेजिनरी वर्ल्ड है, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो वर्चुअल जो है आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बच्चों, एक रियल इमेज पढ़ी होगी आपने, एक वर्चुअल इमेज पढ़ी होगी। क्लियर बच्चों, साइंस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल रियलिटी का नाम मीनिंग पूछा है, व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, रियलिटी क्रिएटेड बाय, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्यूटर के टर्म्स में आंसर देना है, क्योंकि हम फ्यूचर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, व्हेन द एजुकेशन वाज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड। क्लियर। तो इट्स राइट आंसर इज योर सी, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लियर। नेक्स्ट इज योर, व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम। अभी हमने पढ़ा कि मार्गी जो है कैसे पढ़ती थी, उसका स्कूल रूम कहाँ था, वर्चुअल क्लासरूम कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम, क्लास आउटसाइड द क्लासरूम, ऑब्वियसली नो, क्लास इन द गार्डन, नो, क्लास इन द फील्ड, ऑब्वियसली नो, where learning done is through computer software and internet। जहां पे वर्चुअल क्लासरूम क्या होती है, where learning done through computer software and internet के थ्रू हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों हमने पढ़ा था डिजिटल एरा और प्रेजेंट नॉर्मल एरा। यहाँ पे मार्गी और टॉमी थे, तो यहाँ पे स्कूल रूम था, क्लासरूम, क्लासरूम कहाँ था, नेक्स्ट टू बेडरूम। और यहाँ पे कैसे जाते थे बच्चे, कि ह्यूमन टीचर पढ़ाता था, एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासरूम्स होते थे। क्लियर। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है बच्चों, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू computer software and internet, is done through computer software and internet। What is a debate। और सबको पता है डिबेट क्या होता है, जब हम जो है दो टॉपिक दिए रहते हैं, एक फेवर में एक अगेंस्ट में, डिबेट, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिबेट, ए कंटेस्ट टू शो एबिलिटी इन आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल, कंटेस्ट टू फाइट, कंटेस्ट टू प्रूव बेटर, या नन। So its answer is debate is a contest to show ability in argument, क्योंकि आपकी क्लास में भी स्कूल में भी होते होगी डिबेट कंपटीशन, राइट, आर्गुमेंट बिटवीन टू पीपल। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल। क्यों हमने ये आंसर दिया, क्योंकि बिकॉज इन फ्यूचर की जब हमने यहाँ पे बात करी है, तो एजुकेशन क्या थी, कंप्लीटली कंप्यूटराइज। वर्चुअल रियलिटी क्या है, रियलिटी क्रिएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वर्चुअल क्लासरूम वेयर लर्निंग is done through computer software and internet। What is a debate, a contest to show ability in argument between two people। Next is, who is the main character of the story। अभी सबको क्लियर होगा कि मेन कैरेक्टर कौन था, पेरेंट्स थे, चिल्ड्रन था, मार्गी या टॉमी। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं थे, मार्गी नहीं था, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड मार्गी।
राइट, क्योंकि मार्गी ने अपनी डायरी लिखी थी और उस पे जो है कौन सा ईयर लिखा था 2157, और बुक टॉमी को मिली थी। डायरी जो ग्रैंड पेरेंट्स की डायरी किसको मिली थी बच्चों? टॉमी को मिली थी। और किस तरह से वो रीड करके मार्गी को जो है, क्योंकि वो हेटेड स्कूल जो है उसको पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उसको जो स्लॉट था स्पेशल मिलता था जिसमें क्वेश्चंस लिखे रहते थे या टेस्ट पेपर्स दिए रहते थे, दैट स्लॉट जो है शी हेटेड। तो उसे जो है पूरी डायरी से ही पता चला था अबाउट द स्कूल, और लास्ट में उसे लग रहा था कि स्कूल में पढ़ना इज जो है एक ह्यूमन टीचर से पढ़ना बेटर है, किस तरह से बच्चे जो है एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर किस पे रिवॉल्व कर रहा था? अराउंड मार्गी। दैट इज वाई मार्गी क्या है? इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितने साल की थी बच्चों? 10 ईयर्स की, 11 ईयर्स की, 12 ईयर्स की या 13 ईयर्स की? तो शी इज, मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड। तो बी इज द राइट आंसर। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन? अब जो स्टोरी है वो कौन से ईयर में सेट की थी? 2057, 1957 या 2157 या 2257? तो कई बार मैंने रिपीट करा है कि डायरी को सेट किया था 2157, और हमने कैलकुलेट भी किया था बच्चों। तो हमने फ्यूचर की स्टोरी जो है फ्यूचर में सेट हुई है 2157। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो प्रेजेंट ईयर क्या है हमारा? 2024। तो हम कितने साल बाद की बात कर रहे हैं? 133 ईयर्स बाद की स्कूल की बात कर रहे हैं, जब स्कूल्स कैसे थे, एजुकेशन कैसी थी, पूरी जो है कंप्यूटराइज्ड थी, डिजिटल इरा था। क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर 2157। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? ऑथर कौन है बच्चों? कई बार हमने पढ़ा है इसका। चार्ल्स डिकन्स है, इसाक एसिमोव है, या मिल्टन है, या नन? तो इट्स आंसर इज योर इसाक एसिमोव। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और आपको राइट जो है आंसर दे। मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा है, लाइन वाइज पढ़ा है, एक एक चीज जो है आपको समझाई गई है। तो इट इज, आई होप इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, यू हैव टू चूज द राइट वन। क्लियर? तो बच्चों हमने चैप्टर भी कंप्लीटेड द चैप्टर, और अब समरी भी हमने कर ली है, और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस